कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर सर्वाइवल इन एनिमल्स। रेडी, स्टडी, स्टार्ट। Wild animals live in their own in nature. Look at the pictures given below. In the space below each picture, write the name of the animals and its habitat. ये आप खुद से करेंगे। Concepts to know: adaptation to habitat, adaptation for food, adaptations for protection, extinct and endangered animals. देखिए ये सब आज हम पढ़ेंगे। Organism prefer to live in place where there is availability of food, shelter and suitable weather conditions. This place is called their habitat. If an animal is taken away from its habitat or if there is a drastic change in it, the animal may not survive unless it adapts itself according to the changes. देखिए एक हैबिटेट क्या होती है? एक हैबिटेट ये होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं एक एनिमल के रहने की, जैसे कि फूड, शेल्टर। ओके, अगर एक एनिमल को प्रॉपर शेल्टर, फूड या उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिलेगी तो फिर वो शायद सर्वाइव भी ना कर पाए। ओके, thus they need to develop different features to adjust to their surroundings and improve the changes of survival. This is called adaptation. Adapting to a particular environment takes over hundreds and thousands of years. Habitat, food and protection are the factors that influence adaptation for survival. देखिए एक एनिमल को एक जगह पे रहने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पोलर बियर है, पोलर बियर कहाँ पे रहते हैं? बर्फीली जगहों पे रहते हैं। ठीक है, पोलर बियर अगर बर्फीली जगहों पे रहते हैं तो उनको वहाँ के एडेप्टेड एरिया बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही वहीं पे रहते हुए आए हैं, उन्हें उस एरिया की आदत है। दे आर एडेप्टेड टू दैट एरिया। ठीक है, हैबिट है, तो एक तरीके से ये एडेप्टेशन कहलाती है। ओके, द एनिमल्स दैट अडॉप्ट देयर हैबिटेट और एनवायरमेंट सर्वाइव. The animals that are unable to adopt move to some other suitable places or die or slowly become extinct. Dinosaurs and dodos are some extinct animals. देखिए वो animals जो कि अपने हैबिटेट, अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं और अपने हैबिटेट में रहते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन वो एनिमल्स जिनको अपना हैबिटेट नहीं मिलता, अपना एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं। ऐसे एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। एक है डायनासोर और दूसरा है डोडोज। ओके, ये खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं जो अब है ही नहीं। ओके, क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। पोलर बेयर हैज फॉरगॉटन व्हाट हर होम लुक लाइक। प्लीज हेल्प हर टू फाइंड द होम बाय कलरिंग इट। ये आप खुद से करेंगे। ओके, एडेप्टेशंस टू हैबिटेट. Habitat is the natural home of an animal. It provides food, water and shelter for survival. Based on type of habitat, animals can be placed under 5 groups. देखिए एक habitat क्या होता है? एक natural home होता है एक animal के लिए। ठीक है, जहाँ पे उसे फूड मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर मिलता है। ठीक है, हैबिटेट जो है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट: एक्वेटिक एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर. फिश, सी हॉर्स and octopus are some aquatic animals. Different kind of aquatic animals are found in different types of water bodies. They have the following adaptations. देखिए जो aquatic animals होते हैं वो ये वाले वो animals होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। Firstly, इसके examples है fish, sea horse या फिर octopus. ठीक है, अब इनकी जो एडेप्टेशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं? दे हैव फिन्स और लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम. तैरने के लिए उनके पास फिन्स या फिर लिम्ब होती है. ठीक है, डक्स एंड गीस हैव वेब्ड फीट टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग. ठीक है, डक और गीस ये दो ऐसी बर्ड्स हैं जो कि स्विम कर सकती हैं. इनके फीट जो होती है वो वेब्ड होती हैं और इजीली वाटर को पुश करके ये स्विम कर सकती हैं. ठीक है, सम ऑफ देम हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर द स्किन टू कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लोट. देखिए
कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो स्किन की लेयर होती है थिक होती है और उसके नीचे एक फैट रहता है, उसको हम ब्लबर कहते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प से उनकी जो बॉडी है वो वार्म रहती है और इजीली वो फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल्स, एक्सेप्शंस लाइक व्हेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। देखिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, लेकिन जो व्हेल है वो उनके पास लंग्स होती हैं, ओके, वो लंग्स से ब्रीथ करती हैं। यहाँ विजुअल लिटरेसी, पेंगुइन्स आर बर्ड्स बट देयर विंग्स आर मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स टू हेल्प देम स्विम इन वाटर। देखिए पेंगुइन्स जो हैं वो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, उनके विंग्स इस तरीके से मॉडिफाइड है कि वो फ्लिपर्स लगते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं वाटर में स्विम करने के लिए, ओके। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, terrestrial animals are the animals that live on land and below the surface of ground in burrows. Dog, cat, horse and rabbit are some terrestrial animals. They have the following adaptation. देखिए terrestrial animals यानी कि वो animals जो कि land पे रहते हैं या फिर land के नीचे खड्डा खोद के burrows बना के रहते हैं, जैसे कि dog, cat, horse और rabbit. Rabbit burrows में रहता है, mouse burrows में रहता है, ओके। अब इनके एडेप्टेशंस क्या क्या हैं पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव अ डेवलप्ड नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स टू हेल्प देम सेंस चेंजेस अराउंड देम। देखिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होते हैं और सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं उन्हें ये बताने में कि उनके आसपास क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। They have 4 legs which help them to walk, jump and move on land or to hunt and protect themselves. Animals like snakes do not have legs. They have scales which help them to crawl. देखिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके 4 पैर होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उन्हें चलने में, जंप करने में, अपने लिए शिकार पकड़ने में या फिर किसी का शिकार बनने से बचने में उनका हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन स्नेक जो है, स्नेक के पैर नहीं होते, उसके स्केल्स होते हैं जो कि उसे क्रॉल करने में हेल्प करते हैं, ओके। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनकी लंग्स होती है जिनसे वो सांस ले सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट are thick skinned with very little hair on it to protect them from heat of the sun. वो एनिमल्स जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और उस पर जो हेयर की लेयर होती है वो थिन होती है। जो थिक स्किन है वो उनकी हेल्प करती है हीट से बचने में, सन रेज से बचने में, क्योंकि डेजर्ट एरियाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, ओके। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स have a scaly skin that prevents dryness. The scales also help them to crawl. देखिए snakes and lizards जो होते हैं उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्केली होती है जो कि उनको ड्राइनेस से प्रिवेंट करती है और यही जो स्केली स्किन है ये इनकी हेल्प करती है क्रॉल करने में, ओके। Camels have a thick skin that protects them from the heat of the sun. Thick skin also help the camel to prevent sweating and loss of water. Camels have padded feet which help them to walk easily on the loose and hot sand. देखिए कैमल्स की स्किन जो होती है वो थिक होती है जो कि उनको हेल्प करती है सन रेज से बचने में, ठीक है। थिक स्किन की वजह से उन्हें उनमें पानी की कमी नहीं आती, ड्राइनेस नहीं आती। उनके जो फीट है वो पैडेड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इजीली सैंड पे चलने से, क्योंकि सैंड जो होती है उसमें कोई भी धंस जाएगा अगर पैर रखेगा तो, ठीक है। इनकी जो स्किन होती है वो पैडेड होती है जिसकी वजह से इनके पैर धंसते नहीं हैं, घुसते नहीं हैं और ये इजीली सैंड पर वॉक कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव लॉन्ग आई लैशेज दैट हेल्प टू कीप आउट ऑफ द डेजर्ट लैंड। देखिए इनकी जो आई लैशेज होती हैं वो लॉन्ग होती है जिससे इन्हें हेल्प मिलती है डेजर्ट सैंड पे रहने में। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स लाइक याक, रेनडियर एंड पोलर बियर आर फरी एंड फ्लैट लेयर टू कीप देम वार्म। देखिए जो एनिमल्स कोल्ड रीजन्स में रहते हैं जैसे कि याक, रेनडियर, पोलर बियर, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत फैट लेयर की होती है जो कि इनकी हेल्प करती है सर्दी से बचने में और इन्हें वार्म देती है, ठीक है। दिस फैट प्रोवाइड्स देम एनर्जी व्हेन द फूड इज
unavailable. Some of them like penguin and seal also have blubber to keep their body warm. It is used as food in winter. देखिए ये जो फैट इनके पास प्रोवाइड रहता है ये इनकी हेल्प करता है एज अ फूड, ठीक है। जब इन्हें खाना नहीं मिलता तो एज अ फूड ये जो फैट है इनकी हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरीके से पेंगुइन, सील या ये जो एनिमल्स हो गए इनकी भी जो स्किन होती है वो ब्लबर मतलब के मोटी होती है, थिक होती है, जो कि इनकी हेल्प करती है पहली चीज खाने में, दूसरी चीज इनकी बॉडी को वार्म रखने में, ठीक है। सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन, a 600 kg camel can drink 200 liter of water in 3 minutes. एक कैमल उसका वेट होता है 600 kg, ठीक है, और वो 3 मिनट्स में 200 लीटर ऑफ वाटर पी सकता है, ओके। A snake has scales which help them to crawl. A camel stores fat in its hump to survive scarcity of food and water. A polar bear has a thick skin with fur on it to keep it warm. हमने अभी पढ़ा है कि जो स्नेक होता है उसको स्केल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो क्रॉल कर सकता है। एक कैमल जो है उसके पीठ पर एक फैट तरीके का कुछ होता है जिस उसे हम हम्प कहते हैं और उसमें वो अपना फूड स्टोर करते हैं, ठीक है। और पोलर बियर है उनकी स्किन जो होती है वो थिक रहती है जिसकी वजह से उन्हें वार्मथ मिलती है, ओके। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, certain animals like North American desert tortoises, crocodiles, salamanders undergo aestivation, undergo long sleep in hot sunny months. It is called aestivation. देखिए कुछ एनिमल्स जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाए जाते हैं जो कि टॉर्टोइसेस, क्रोकोडाइल, सैलमेंडर्स हो गए, ये लंबे समय तक सो जाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं aestivation, okay. Some land animals like snakes, lizards, bears, rodents and frogs cannot tolerate extreme cold. In order to survive, they eat a lot of food and then go to sleep in their caves, holes under the ground during winters. This long winter sleep is called hibernation. देखिए कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड, बेयर्स, रोडेंट, फ्रॉग्स, ये जो एनिमल्स है ये जो सर्दी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, ये एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसी वजह से ये क्या करते हैं एक ही बार में बहुत सारा खाना खा लेते हैं और फिर अपने केव्स या फिर अपने होल्स में जाके सो जाते हैं काफी लंबे समय तक, ठीक है। जो लॉन्ग विंटर स्लीप होती है इनकी, इसको कहते हैं हर्बिनेशन, ओके। एम्फीबियंस, animals that can live both on land and in water are called amphibians. They begin their life in water but spend most of their adult life on land. They have the following adaptations. Okay, amphibians के बारे में आप जानते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं। फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन है, ठीक है। जब इसका साइकिल शुरू होता है तो एक फ्रॉग का जब साइकिल शुरू होता है, एक प्रॉपर फ्रॉग बनने से पहले जो इसका चाइल्डहुड होता है एक तरीके से, वो पूरा का पूरा पानी के नीचे ही बीतता है, ठीक है। और जब ये प्रॉपर फ्रॉग बन जाता है तो मोस्टली ये लैंड पर ही रहता है। इसकी कुछ एडेप्टेशंस हैं वो हम देखते हैं क्या क्या है। इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, दे हैव लिम्स टू स्विम, सम ऑफ देम हैव वेब्ड फीट एंड टेल्स टू हेल्प इन स्विमिंग, देयर बैक लिम्स आर स्ट्रोंगर देन देयर फ्रंट लिम्स। देखिए जो फ्रॉग्स हैं जब वो पानी में रहते हैं तो वो अपनी स्किन, जो उनकी स्किन होती है उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो लैंड पे आ जाते हैं तो वो अपनी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो स्विम करने के लिए उनके पास लिम्स होती हैं, उनके जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा वेब्ड होते हैं इस तरीके से, जो कि उनको हेल्प करते हैं स्विम करने के लिए, ठीक है। उनके जो बैक स्विम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं और जो फ्रंट लिम्स होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, ठीक है। Arboreal animals. Arboreal animals spend their time on the branches and on trees. Some examples of arboreal animals are monkeys, squirrels, perching birds, etc. They have the following adaptations. Arboreal animals वो होते हैं जो कि पेड़ पर रहते हैं, जैसे कि मंकी, स्क्विरल या फिर बर्ड्स, ठीक है।
अब देखिए इनकी एडेप्टेशंस क्या क्या होती हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट चेस्ट, hip girdles, ribs and limbs to provide the necessary support while climbing. They have a long tail which help them to balance while jumping from one tree to another. They have fingers and thumbs to grasp and hold things firmly. देखिए इनकी जो स्टाउट चेस्ट है, हिप गर्डल्स है, रिब्स है, लिम्स है, ये सब स्ट्रॉन्ग होती है जो कि इन्हें क्लाइंब करने में हेल्प करती है। ठीक है, इनकी टेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती है जिससे इजीली ये बैलेंस कर पाते हैं ट्रीज पर। ठीक है, इनकी फिंगर्स और थम्स जो होती हैं वो इनके पास फिंगर्स और थम्स होते हैं जिसके थ्रू ये इजीली चीज़ों को पकड़ लेते हैं, पेड़ को पकड़ लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह, एक पेड़ से दूसरे पेड़ इजीली मूव कर लेते हैं। ओके, एरियल एनिमल्स, animals that spend most of their time flying in the air are called aerial animals. They have adapted to their environment in the following ways. देखिए aerial animals वो होते हैं जो mostly fly करते हैं। ओके, जो अपना मोस्टली टाइम फ्लाई करने में, स्काई में ही बिताते हैं, उन्हें हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। इनकी एडेप्टेशंस हैं, द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स टू हेल्प देम फ्लाई। दे हैव होलो बोन्स which make their body light. They have feathers to keep them warm and help during flight. Instead of hands, they have beaks to eat their food and protect themselves. Their body is narrow in front and at the back and broad in the middle. This shape helps them to cut through the air and fly easily. देखिए इनकी जो फोर लिम्स होती है वो मॉडिफाइड होती है, इनके पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए, इनकी बोन्स जो होती हैं होलो होती हैं जिसकी वजह से इनका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, इनके पास फेदर्स होते हैं, पर होते हैं जिसकी वजह से ये वार्मथ रहते हैं। ठीक है, इनको वार्म फील होता है। इनके पास हैंड्स नहीं होते, इनके पास बीक्स होती हैं, मतलब कि चोंच होती है जो कि इनकी हेल्प करती है खुद को प्रोटेक्ट करने में या फिर खाना खाने में। ठीक है, इनकी बॉडी जो है वो फ्रंट से नैरो है और मिडल से जो है वो ब्रॉड है जिसकी वजह से इन्हें हेल्प मिलती है आसमान में उड़ने में। ठीक है, इजीली ये उड़ सकते हैं। Some birds regularly fly very long distances during certain seasons to other places in search of better weather conditions, food or to breed. They return to their original habitat at the end of the season. This seasonal movement of birds is called migration. Many migratory birds such as ducks and cranes are seen in different parts of India from November to February every year. देखिए कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो रेगुलर फ्लाई करती हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जो कि अपने ही जगह पे रहती हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब सीज़न चेंज होता है, फॉर एग्जांपल विंटर सीज़न आया, समर सीज़न आया और उन्हें प्रॉपर फूड उनका नहीं मिल पाया उस एरिया से या वो हैबिटेट उनका नहीं है, तो वो मूवमेंट करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ठीक है, ऐसी जो बर्ड्स होती हैं वो माइग्रेशन करती हैं, इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स बोला जाता है, जैसे कि डक्स या क्रेन्स। Crazy for activity, yes. Match the animals to their adaptive features. ये आप खुद करेंगे। Adaptations for food. Animals have adapted according to their food to they eat. There is a variety in their feeding habits. देखिए एनिमल्स जो हैं वो अपने एडेप्टेशंस के अकॉर्डिंग ही खाना खाते हैं, उनके खाने में वैरायटी होती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स। देखिए herbivores, animals that eat only plants or parts of plant are called herbivores. Cow, deer, zebra, buffalo, goat and sheep are some herbivores. They have developed the adaptations that help them to eat plants and their parts. These adaptations also help the animals to protect themselves from becoming food for other animals. देखिए हर्बीवोर्स का मतलब ये होता है कि वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं या उनका पार्ट्स खाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स, ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है काउ, डियर, ज़ेब्रा, बफेलो, गोट, शीप। ओके, herbivores have
teeth that help them to eat plants. Their back teeth are flat and broad with the rough surfaces which help them to grind tough plant tissues and ease the digestion. Sheep has a hard pad of gum and no front teeth in its upper jaw that assist in tearing of plants. देखिए herbivore animals जो होते हैं उनके जो teeth होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को खाने में, ठीक है। जैसे कि उनके बैक टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फिर रफ आते हैं, ब्रॉड टीथ होते हैं कुछ जो कि उनको हेल्प करते हैं फूड को ग्राइंड करने में एंड देन डाइजेस्ट करने में, ठीक है। शीप जो है उसके जो टीथ हैं, उसकी जो गम है वो पैडेड होते हैं, ठीक है। और जो फ्रंट टीथ हैं और अपर जोज हैं वो हेल्प करती हैं किसी भी प्लांट को खाने में, ठीक है। जिराफ्स have long necks which help them to reach leaves high up on the trees. Elephants have a strong and extremely flexible trunk which help them use to break off grass, leaves, fruits and branches and place in their mouths. देखिए जिराफ जो होते हैं उनकी जो नेक होती है वो लंबी होती है जो कि उनको हेल्प करती है पेड़ के सबसे ऊपर जो पत्ते होते हैं उन्हें खाने में। उसी तरीके से एलिफेंट्स जो होते हैं उनके पास ट्रंक होती है जो इजीली मुड़ जाती है किसी भी डायरेक्शन में और फिर वो उन्हें हेल्प करती है घास को, पेड़ को, पत्तों को या फिर फ्रूट या वेजिटेबल्स को तोड़ के इजीली खाने में, ठीक है। डियर एंड ज़ेब्रा हैज स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लेग्स विद टफ हूव्स that help them travel long distances in search of food and to run fast and escape predators. डियर और ज़ेब्रा ये इनके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं। अगर कोई इनका शिकार करने आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकते हैं उन्हें देख के, ठीक है। कार्निवोर्स are flesh eating animals. Tiger, snake, eagle, lion and wolf are some carnivores. They have adapted according to their food habits in the following ways. They catch and tear prey with the help of powerful jaws, sharp front teeth, canines and pointed teeth. देखिए कार्निवोर्स जो होते हैं वो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब कि जो मांस खाते हैं, ठीक है। टाइगर, स्नेक, ईगल, लायन, वॉल्फ ये सब कार्निवोर होते हैं, ठीक है। इनकी जो एडेप्टेशंस है वो हैं कि ये अपना जो शिकार है उसे पकड़ते हैं और अपने पावरफुल जोस से अपने शार्प टीथ से इजीली उन्हें खाते हैं, ठीक है। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स हैव लार्ज पॉइंटेड एंड कर्व्स बीक विद शार्प क्रोल्स टू टीयर द मीट फ्रॉम द बोन. दे हैव शार्प क्लोज कॉल्ड टेलिन्स टू कैच देयर प्रे. देखिए फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जो होती हैं उनकी बीक होती है, उनकी बीक जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसके थ्रू वो इजीली बोन से फ्लैश को निकाल के खा सकती हैं. ओके. स्नेक्स आर कार्निवोर्स दैट स्वेलो देयर प्रे होल. Snakes do not have limbs. They move on a surface with the help of their muscles. Their body is covered with scales that also help them move from surfaces. देखिए snakes हमें पता है snakes जो है अपने scales के थ्रू मूव करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, क्रॉल करते हैं. ओके. तो snakes जो हैं वो एक कार्निवोर एनिमल है और वो उनका जो शिकार है उसे वो काटता नहीं है, खाता नहीं है, वो उसे निगल जाता है, डायरेक्टली स्वेलो कर जाता है. ओके. Omnivores. Omnivores eat both plants and animals. Dogs, crow, bear and human are some omnivores. They have adapted according to their food habits in the following ways. देखिए omnivore वो animals या फिर humans होते हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, मतलब कि plants या फिर animals दोनों को. ठीक है. तो डॉग्स, क्रो, बियर और ह्यूमंस ये जो होते हैं ये ओमनिवोर होते हैं. ठीक है. इनके एडेप्टेशंस क्या क्या होती हैं. क्रो हैव स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स टू किल स्मॉल एनिमल्स एज वेल एज टू क्रैक सीड्स एंड पिक एट फ्रूट्स. क्रोज ऑल्सो हैव शार्प क्लोज ऑन देयर फीट. देखिए क्रो जो है उनकी बीक जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिससे इजीली वो छोटे छोटे एनिमल्स को काट के खा सकते हैं. ठीक है. या फिर किसी भी सीड को तोड़ के खा सकता है. उनकी जो फीट होती है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. मोस्ट ओमनिवोर्स हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड ब्रॉड बैक टीथ. दीज टीथ हेल्प देम टू कट
and grind plant food as well as to tear and chew flesh। देखिए बहुत सारे जो omnivore animals होते हैं उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं और जो ब्रॉड बैक टीथ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जो कि इनकी हेल्प करते हैं किसी भी फ्रूट, वेजिटेबल या फिर फ्लैश को खाने में। ठीक है। पैरासाइट्स, डॉग, क्रो, बेयर। ठीक है। सम एनिमल्स डिपेंड अपॉन अदर एनिमल्स फॉर फूड। They live inside or on the body of other living organism. They are called parasite. The organism in which parasites live is called host. Bedbugs, lice and tapeworms are parasites. A tapeworm can live inside a human being. देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वो किसी एनिमल में रह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह सकते हैं। ठीक है। इन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पर या फिर ऑर्गेनिजम्स पर, जिसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है। बेडबग्स, लाइस, टेपवर्म्स, ये सब क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। एक टेपवर्म जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में भी रह सकता है। ओके। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। अ प्रे इज एन एनिमल दैट इज हंटेड, killed and eaten by another animal. A predator is an animal that kills and eats another animal. देखिए प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है। वो एनिमल जो कि शिकार बना है, और प्रीडेटर वो जो शिकारी है, जो शिकार कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डियर और यहाँ पे ले लेते हैं हम लायन। लायन जो है प्रेडेटर है और डियर जो है वो प्रे है। तो जो ये लायन जो है वो डियर का शिकार करेगा। ठीक है। तो ये हो गया प्रेडेटर और ये हो गया प्रे। ओके। स्कैवेंजर्स। सम एनिमल्स लाइक हाइनास, वल्चर्स एंड फैल्कन्स feed on flesh of dead animals. They are called scavengers. Hyenas have strong jaws to crush bones. Vultures have hooked beaks to tear the flesh of dead animals. देखिए कुछ एनिमल्स जैसे कि वल्चर्स, फैल्कन्स, हाइनास, ये जो एनिमल्स होते हैं ये डेड एनिमल्स का जो फ्लैश है वो खाते हैं। ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। जो हाइनास हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग जोज होते हैं जिसकी हेल्प से वो बोन्स को भी क्रश कर सकते हैं। ठीक है। और वल्चर्स के जो बीक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिससे इजीली वो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खा सकते हैं। ठीक है। क्रेजी फॉर एक्टिविटी, यस। एनसर्कल द हर्बीवोर्स ग्रीन, कार्निवोर्स रेड, ओमनिवोर्स ब्राउन, पैरासाइट्स ब्लू एंड स्कैवेंजर्स विद येलो कलर। ये आप खुद से करेंगे। एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। Animals develop various features that help them to protect themselves from predators. Zebras, tigers, leopards and deer have stripes or spots on their bodies which help them to merge with their natural surroundings. This helps them in hiding from their enemies. Polar bear merge with the snow in the surroundings, and chameleons change their color and hide themselves. This feature is called कैमोफ्लेज। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो खुद को प्रेडेटर से बचाने के लिए नेचर में ही घुल जाते हैं। घुल जाते हैं इन द सेंस खुद को एस्केप कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। जैसे कि जेब्रा, टाइगर, लियोपार्ड्स, डियर, इन सब के पास इनकी जो स्किन होती है उस पर स्ट्रिप्स बनी हुई होती है, हमें सबको पता है। ठीक है। जो कि नेचुरल सराउंडिंग से मिलती जुलती होती है और वो इजीली उस सराउंडिंग में खुद को छुपा सकते हैं और प्रेडेटर से बचा सकते हैं। ठीक है। पोलर बियर्स जो होते हैं वो खुद को स्नो में छुपा लेते हैं। चमेलियंस जो होते हैं वो खुद का कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो फीचर है इसे कैमोफ्लेज कहा जाता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ पोलर बियर्स व्हाइट फर blends with the snow. Similarly, a chameleon can change its body color according to its surrounding. जैसे कि पोलर बियर जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है, अगर वो स्नो में छुप जाएगा तो वो दिखेगा ही नहीं, स्नो भी तो व्हाइट कलर की होती है ना, इसीलिए। ओके। ऐसे ही चमेलियन, देखिए ऊपर पिक्चर दिखाई हुई है चमेलियन के, यहाँ पे चमेलियन कैमोफ्लेज बिटवीन लीव्स। देखिए चमेलियन जो होता है वो इस तरीके का होता है और वो इजीली अपना जो कलर है वो चेंज कर सकता है किसी भी ट्री, लीव्स या फ्रूट पर बैठकर। ओके। Rhinoceros and buffaloes use their horns for defense.
खुद के बचाव में राइनोसोर्स और बफेलो अपने हॉर्न्स का यूज करते हैं। ओके, एनिमल्स लाइक व्हेल एंड एलिफेंट आर टू ह्यूज टू बी ईटन बाय प्रेडेटर्स। जो शिकारी है वो व्हेल और एलिफेंट्स इस टाइप के एनिमल्स का शिकार नहीं कर सकते क्योंकि वो उनसे साइज में बहुत 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 बड़े होते हैं। ओके, एनिमल्स लाइक डियर एंड फिश हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स टू मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। देखिए, जैसे डियर हो गया और फिश हो गई, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ते हैं और अपने प्रेडेटर से बच सकते हैं। ठीक है, स्नेल एंड टॉर्टोइसेस हाइड इन देयर हार्ड शेल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग डेंजर। देखिए, स्नेल और टॉर्टोइस एक शेल में रहते हैं, हमें पता है अगर कोई भी प्रेडेटर उन्हें आता है खाने के लिए तो वो उसके अंदर छुप जाते हैं। ओके, सम एनिमल्स mimic other animals for protection. For example, a moth caterpillar defends itself by mimicking a snake. देखिए, नीचे पिक्चर दी हुई है एक मोथ कैटरपिलर की, वो खुद को इस तरीके से शो करता है जैसे कि वो स्नेक है, तो इस वजह से वो प्रेडेटर से खुद को बचा लेता है। ओके, some animals like bears, some snakes, lizards, frogs and some squirrels sleep during winters to save themselves from the cold. This is known as hibernation. They eat a lot during summer and store the food as fat. This helps them to live during winter. देखिए, हमने पढ़ा था पहले भी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सरवाइव नहीं कर पाते एक कंडीशन में, एक वेदर कंडीशन में। फॉर एग्जांपल कोल्ड ले लीजिए, ठीक है, तो बियर, स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग, स्क्विरल ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कोल्ड में सरवाइव नहीं कर पाते, इसीलिए ये प्लेंटी ऑफ फूड एक बार में खा लेते हैं और खुद सो जाते हैं अपनी अपने प्लेसेस में जाके, जो भी है ब्यूरोज है या फिर केव्स है, ऐसी प्लेसेस में जाके सो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइबरनेशन। ठीक है, some animals like rats, crocodiles and lungfish sleep during summer months to escape the heat. This summer sleep is called estivation. कुछ एनिमल्स जैसे कि रैट्स, डेजर्ट रैट्स, क्रोकोडाइल्स और लंगफिश ये समर के मंथ्स में सो जाते हैं हीट से बचने के लिए। इस टाइप की जो समर स्लीप है इसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। वहीं जो विंटर स्लीप होती है उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। ओके, during winter many animals leave the place where they live and travel every year to warmer areas. Later when the winter is over they come back. This long journey is called migration. Siberian cranes migrate every year in India from Siberia. देखिए, विंटर्स में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, माइग्रेट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि विंटर्स में ठंड रहती है और वो वार्मर एरियाज में जाते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दिया गया है साइबेरियन क्रेन्स का, ये माइग्रेट करके आती है साइबेरिया से इंडिया में। ओके, एंड जब विंटर्स ओवर हो जाते हैं तो दोबारा ये माइग्रेट करती है इंडिया से साइबेरिया में। ओके, extinct and endangered animals. The existence of many animals is in danger due to human activities like cutting forest and killing animals for their body parts. This has resulted in the extinction of animals. Dinosaurs and dodo are not seen on the earth today. Animals like tiger and the giant panda are the danger of becoming extinct and are called endangered animals. देखिए, endangered animals वो होते हैं जो कि अब इस टाइम पर नहीं है धरती पर, जो खत्म हो गए हैं और एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि डायनासोर पहले हुआ करते थे बट अब नहीं है, डोडो पहले हुआ करते थे बट अब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। ये क्यों खत्म हो गए हैं? क्योंकि ह्यूमंस ने फॉरेस्ट कटिंग की है और एनिमल्स के पार्ट्स जो कि यूज करते हैं वो अपने यूज के लिए, वो कट करने से एनिमल्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो कि एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो हैं आपके जायंट पांडा एंड टाइगर। हम कहते हैं ना सेव टाइगर, है ना, तो वो इसीलिए है ताकि टाइगर जो है वो खत्म ना हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, रीड एट अ ग्लैंस।
Special abilities developed to survive in different environments are called adaptations. According to their habitat, animal can be of 5 types: terrestrial, aquatic, amphibians, aerobials, and aerial animals. According to their habitat, animals can be of 5 types: terrestrial, aquatic, amphibians, arboreal, and aerial animals. Animals can be herbivores, carnivores, omnivores, or parasites depending upon their food habits. The animals that adapt themselves to their environment survive. The ones that are not able to adapt either move to a suitable place or die and slowly become extinct. Animals have developed features to help them adjust according to the changes of the environment. Animals are adapted to the habitat they live in, for the food they eat, and protective from their enemies. Mass movements of animals for breeding, to escape winters, or due to scarcity of food is called migration. Animals escape from their enemies by camouflaging and mimicry. Endangered animals are in danger of becoming extinct. Key terms to know: adaptation, feature developed to adapt in difficult situations of living. Habitat, natural home of an animal: herbivores, plant-eating animals; carnivores, flesh-eating animals; omnivores, animals that eat both plants and animals; terrestrial animals, animals that live on land and below the surface of ground; amphibians, animals that live both on land and in water; aerial animals, animals that fly; arboreal animals, animals that live mostly on trees; parasites, animals that live on or other animals. Camouflaging, blending with their surrounding. Hibernation, long winter sleep to survive the winter. Migration, mass movement of animals from one place to another to escape the extreme cold, shortage of food, or to breed. Estivation, the sleep-like state in some animals to escape the extreme heat of the summer. तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.